गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपकी ही एनर्जीज देखूँगी यहाँ पर कि आप किस एनर्जी में हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आप किस एनर्जी में हो अभी? ओके, सो ये एनर्जी मिलकर बनती है जस्टिस की एनर्जी। आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो। आई फील कि आप जिस रिलेशनशिप में हो अभी या फिर थे, वो रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है एंड बहुत इमोशंस बहुत इन्वेस्ट किए हैं। मुझे लगता है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद आपने उनके साथ स्टडी की है या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से हैं वो, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। बट आई फील कि इस रिलेशनशिप ने कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आपके ऊपर डाला जिसके चलते आपकी लाइफ सडनली चेंज हुई है। आप बहुत मासूम और बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो एंड हुआ यूँ कि इस इंसान के मिलने के बाद में और इसने जो कुछ किया उसके बाद में आप बहुत बदल गए हो। पहले आप सबकी सुनते थे और सबकी बहुत परवाह करते थे, बट अब इनकी वजह से हो क्या गया है कि आप सब सुनते तो सबकी हो लेकिन करते वही हो जो आपका मन करता है और आप ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हो। मीन्स कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं एंड कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो, आपके मन में थोड़ा गुस्सा भी है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड मुझे ये भी महसूस हो रहा है यहाँ पर कि शायद आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है जिसको लेकर के आप टेंशन में रहते हो। और आई फील कि आपके पार्टनर अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पिक्स या फ़ोटोज़ डाल रहे हैं किसी और के साथ, जिसको देख करके आपका बहुत दिल दुखता है और जिसको देखने के बाद में आप बहुत दुखी भी होते हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही हैं एंड लेट्स सी अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, हायरोफेंट। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, ये मुझे यहाँ पर दिखता है एंड आपको विक्ट्री भी चाहिए। आप काफ़ी इमोशनल भी चल रहे हो अभी आजकल के दिनों में, ये भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेजेबल बुक्स पढ़ रहे हो या फिर स्पीचेस सुन रहे हो एंड काफ़ी वो नहीं होते जैसे कि बीके शिवानी, सिस्टर शिवानी जो हैं वो जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, राइट, पॉजिटिव रहने के लिए। सो आई फील कि आप ऐसे स्पीचेस पे बहुत सुनते हो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड आई फील आप बहुत कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, कंफ्यूजन बहुत चल रही है। मुझे लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कोई एक ऑप्शन। आपका कहीं ना कहीं एक डर है मन में कि कहीं मैं फिर से वो गलती ना कर दूं जो मैंने पहले की थी। सो आई फील कि करियर में भी है और लव लाइफ में भी है, बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत ऑफर्स हैं, बट आप स्टक हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या चूज़ करूं और क्या चूज़ ना करूं। ओके, सो आपकी कन्फ्यूज़न मैं यहाँ दूर करती हूँ। आप उस चीज़ को चूज़ करो जहाँ पर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड आपको ऑफर्स आ रहे हैं या फिर लव लाइफ से रिलेटेड। आप
यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये थॉट रखो, ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखो कि आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप बिल्कुल मतलब अच्छे से उसको कर जाओगे। ऐसे काम में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, ऐसे में आपको विक्ट्री मिलेगी। सो आप वही देखो जहाँ पर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, और सामने वाले से भी क्लियर कर लो पहले कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करो जो आपको डिसाइड करना है, अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, एंड लेट्स सी अभी आपकी फीलिंग्स इमोशंस क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, इन ऑप्शंस को अभी आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर आप ध्यान देना चाहते हो और कंफ्यूज हो तो मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना है। और उसके अलावा अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो तो मैं ये देख लेती हूँ कि अभी क्या कुछ आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, और फिर मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखूंगी, वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, आप प्यार बहुत करते हो इनसे, और आप जो है बहुत अट्रैक्शन भी बहुत है आप दोनों के बीच में। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, और आपको एक अलग ही तरीके की अटैचमेंट है इनके साथ, ये मुझे दिख रहा है। आप हर चीज़, हर गलती इनकी माफ़ करने के लिए भी तैयार हो, कि इन्होंने जो भी गलती की आप उसको भी माफ़ करने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए भी कोई गिले शिकवे नहीं रख रहे हो। बस आप ये चाहते हो कि ये वापस आएँ और स्टेबिलिटी दें, और जो इन्होंने बातें मतलब कि छुपा रखी है, जो फीलिंग्स इमोशंस है वो आपके साथ शेयर करें, आप ये चाहते हो अपने पार्टनर से। ये एक्सपेक्टेशन है, ये कोई आप ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि वो माफ़ी मांगे या कुछ भी। आप बस ये चाहते हो कि वो आ जाए और स्टेबिलिटी दे दे और सब कुछ ठीक हो जाए। बस आपका इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। आई फील कि आप प्यार बहुत करते हो, और इसी चक्कर में और ऑप्शंस के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपको इनके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी मैं ये देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर आपके लिए क्या कुछ है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में नियर फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। एस ऑफ कप्स, यस, ट्रू लव, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा काम, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है नियर फ्यूचर, ठीक है। हो सकता है सडनली आपको पता भी ना चले, आपकी फैमिली बात करे कि भाई ये रिश्ता हमने आपके लिए देखा है, तो वो मुझे दिखता है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली वालों के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाए, आप ये बोलो कि मैं तो रेडी नहीं हूँ अभी, और आप लोगों ने ऐसे कैसे बात कर ली, यानी ये सारी चीज़ें ये दिख रहा है मुझे नियर फ्यूचर। ट्रू लव, कोई लव प्रपोजल आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, और बहुत सारा काम, बिज़ी होने वाले हो आप नियर फ्यूचर, मतलब बहुत सारा काम होगा आपके पास, ठीक है। आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि आप अपने बारे में भी कुछ सोचो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसके चलते होगा क्या कि आप जब कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने काम में लगे रहोगे और शाम को थक कर के आके सो जाओगे, मतलब आपको सोचने का, ओवरथिंक करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो अपने पार्टनर से थोड़े से डिटैच होगे, और डिटैच होने की वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज में इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। आप लॉ ऑफ अटैचमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, मीन्स उनके बारे में सोचना, ओवरथिंक करना। बट अब नियर फ्यूचर जब काम आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही लॉ ऑफ डिटैचमेंट में चले जाओगे, जहाँ पर आपको समय ही नहीं मिलेगा अपने पार्टनर के बारे में सोचने का। एंड उसके चलते, उस लॉ ऑफ डिटैचमेंट के चलते आपके पार्टनर पे उस एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा, और वो आपसे बात करेंगे और आपसे मिलने के लिए भी वो बोल सकते हैं। सो ये मुझे आपका नियर फ्यूचर दिखता है। ओके, सो अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज। हेलो गाइस, सो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है।
लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड हाई प्रीस्टेस। बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, बातें बहुत छुपा रहे हैं आपसे, झूठ भी बहुत बोल रहे हैं और थोड़े से बेपरवाह भी हो रखे हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पार्टनर आपसे ये बोले हैं ना कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जिसके चलते सिस्टम में आगे वो कुछ नहीं सोच पा रहे, ये भी झूठ है, ठीक है। इस बात को भी आप मान लो कि ये भी झूठ है कि उन्होंने अगर आपको ये बोला कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते मैं इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकता, ये झूठ है, ठीक है। उसी के साथ ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और अगर ये नई शुरुआत आपके साथ करते हैं और ये आपको जो भी रीज़न देंगे कि ये क्यों गए थे और क्यों इन्होंने बात करनी बंद की थी, तो वो रीज़न भी झूठे ही होंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपके पार्टनर और छुपा भी रहे हैं, ये इनकी एक हैबिट मान लो या इनके नेचर में है ये सारी चीज़ें। और ये थोड़ा सा ये इंसान ऐसा है कि टेंशन नहीं लेता भाई ज़्यादा किसी चीज़ की, ये मुझे दिख रहा है। ये बेपरवाह है और ज़्यादा सीरियस नहीं है किसी चीज़ के लिए, ये भी मुझे दिखता है। झूठ तो बहुत ही बोलते हैं ये, और ये आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरीके से सॉरी बोलें, बट यही होगा इनका कि वो जो होता है ना दिल से सॉरी निकलता है कि हाँ मेरी गलती थी इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिखता। ये सॉरी बोलेंगे इसलिए कि आप जो हैं खुश हो जाओ और आप जो हैं इनसे किसी तरीके के गिले शिकवे ना रखो और बात शुरू हो जाए, ठीक है। सो ये मुझे दिखता है कि ये जो हैं ये इंसान कुछ ऐसे हैं कि फिक्र नहीं करते किसी चीज़ की, बेपरवाह है, ठीक है, और सीरियस नहीं है भाई, ओके। एंड लेट्स सी इनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये मैं देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जजमेंट, चैरियट, हायरोफेंट, हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, मेजर 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 अरकाना एंड डेथ। भाई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। ये किसी ना किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। और परेशान तो हैं ये थोड़े से, ईगो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पता है इनसे क्या चाहता है, ये इनसे चाहता है कि अपने ईगो को छोड़े, ठीक है, क्योंकि इनका ईगो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बट इनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जी में आया था कि वापस आएंगे, आई फील कि वो इसी बदलाव के कारण। आप देख रहे हो मेजर अरकाना, तो बड़े चेंज, और बॉटम द डेक से डेथ का कार्ड, जजमेंट है यहाँ पर। ये जजमेंट किस लिए की जा रही है, इनके ईगो को ब्रेक करने के लिए और इनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई तुम जो है आप सीरियस हो जाओ थोड़े से। और क्योंकि ये जो किंग है ये ऐसे वैसी एनर्जी नहीं है, ये सीरियस एनर्जी है। तो ये जो जजमेंट हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आ रहा है, वो इसके चलते आ रहा है कि ये सीरियस हो जाए और इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है। सो इनकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो क्या रहा है कि फैमिली वालों की तरफ से भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही है और बाहर वाले लोगों की तरफ से भी आ रही हैं। ना तो बाहर वाले इनको समझ पा रहे, ना फैमिली वाले इनको समझ पा रहे। और इसी के चलते होगा क्या कि जब इनको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, दैन कहीं ना कहीं इनको फील होगा वो जो आपने इनके लिए किया, कि हमेशा आपने इनको समझा, हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया, इनकी गलती होते हुए भी आपने माफ़ी मांगी। सो वो चीज़ें इनको नज़र आएंगी और वो होगा इनका अवेकनिंग टाइम, जब इनको रियलाइज़ होगा, जब ये मैच्योर होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट आई फील कि उससे पहले आपसे इनकी बातें होगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, अभी चल तो रहा है इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो रियलाइजेशन है, वो मैच्योरिटी है, वो बाद में आएगी। बट उससे पहले आपसे इनकी बातें हो जाएंगी, मुझे ये लग रहा है, ओके। एंड आपके लिए अभी ये क्या सोच रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स, इमोशनल तो है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन है। एट ऑफ कप्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वंस। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं भाई अपने आप को कि हाँ गलती मेरी है और मेरी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और आपके लिए थोड़े से इमोशंस भी मुझे दिख गए क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है और मतलब कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बट जैसे कि ये खुद की मर्ज़ी से गए थे, इन्होंने खुद की मर्ज़ी से बात करना बंद किया था, तो अब जो है आपसे दोबारा बात शुरू कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, कहाँ से कुछ बोलूँ, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स वही है कि इसको ये नहीं समझ में आता इस किंग को कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ जो मेरे दिल में चल रहा है। सो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको कि अभी किस एनर्जी में, अभी ये जो है रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं अपने आप को गलतियों के लिए और ये सॉरी भी फील कर रहे हैं और सॉरी बोलना भी चाहते हैं। बट अगेन मैं वही बोलूँगी कि ये जो है कुछ उतना मुझे इमोशनल भी नहीं दिख रहे हैं जितना कि एक होता है ना कि बहुत हाँ रिग्रेट है, वो रिग्रेट भी नहीं दिख रहा मुझे। बट हाँ रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरे चलते ही हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि अभी क्या है इनको आपसे बात करने का मन तो करता है लेकिन अब ये खुद से गए थे तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मैं खुद से ही आया, मैंने खुद से ही बात बंद की और अब मैं खुद से ही कैसे जाऊँ, जब मैंने खुद ही ख़राब किया तो अब कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। ठीक है, तो ये उस तरीके से सोच रहे हैं। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। दिस यूनिवर्स गाइड मी। नियर फ्यूचर सन, 10 of Pentacles, Justice, C, 5 of Pentacles and Page of Wands। नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे भाई, ठीक है, जस्टिस होगा आपके साथ नियर फ्यूचर। ये जो सेपरेशन में आपने जितने दुख झेले हैं ना सब हिसाब बराबर हो जाएगा। पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, अबंडेंस आ रही है और रिकन्सिलेशन है। जस्टिस ये जो आपसे आएंगे ना मिलने के लिए, एक तरीके से मान लो कि ये ही जस्टिस है आपके लिए। ठीक है, कि ये जो है ऐसे इंसान है कि इनको सॉरी बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट अब यहाँ आकर के इनको बोलना तो पड़ेगा ही सॉरी। और भी यूनिवर्स के तरीके हैं कि वो किस तरीके से जस्टिस दिलाएंगे, वो अब आप देखने की बारी है, क्योंकि 2 बार जस्टिस आ गया और अब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती एनर्जी को। मीन्स कि जस्टिस तो होना ही होना है। ओके, सो जस्टिस होना है, यहाँ पर क्लियरिटी भी मिलनी है, जस्टिस भी होना है और ये खुद ही आएंगी अपनी तरफ से, खुद ही वापस आएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।